नाज़रीन, साइंसदान सदियों से कायनात की इब्तिदा और इंतहा को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब तक इस राज से पर्दा नहीं हटा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ऐसी नई मालूमात सामने आती हैं जो इस मुअम्मे की पेचीदगी को मजीद बढ़ा देती हैं। कायनात की इब्तिदा में सूरत कैसी थी? साइंसदान सालों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं और इसी गरज से 1990 में हबल दूरबीन जमीन के गिर्द भेजी गई। इसके जरिए कायनात के कई सरबस्ता राजों से पर्दा उठा, मगर ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए हमें कायनात को मजीद बारीकी से देखना होगा। अगरचे साइंसदान एक्स रेज, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रोशनियों में भी कायनात को देख रहे हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि हबल से मजीद बड़ी दूरबीन बनाई जाए जो कायनात की इब्तिदा की शफाफ तस्वीर दिखाए। मगर क्या हो अगर हबल से लाखों गुना बड़ी कुदरती दूरबीनें कायनात में मौजूद हों? जी हाँ, कायनात में कुदरती दूरबीनें भी मौजूद हैं जिनकी मदद से हम दूर दराज गैलेक्सीज का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन इन दूरबीनों और हमारी दूरबीनों में फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी दूरबीनों में शीशे इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये दूरबीनें ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पर तासुर ये पाया जाता है कि टेलीस्कोप दूर की चीज को करीब से देखने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कम लोग ये जानते हैं कि दूरबीन दरअसल किस तरह काम करती है। दूरबीन दो या दो से ज्यादा लेंसेज पर मुश्तमिल एक डिवाइस है जिसमें से जो ही रोशनी गुजरती है तो शीशे में मौजूद मादे की वजह से एक सीध बरकरार नहीं रख पाती और मुड़ जाती है। इसके बाद तमाम रोशनी की शुआएं एक नुक्ते पर आकर मिलती हैं, जिसे फिजिक्स में फोकल पॉइंट कहते हैं। कुदरती दूरबीनों को समझने के लिए हमें मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। इसके मुताबिक कायनात में स्पेस और टाइम की एक चादर मौजूद है और जो जिस्म जितना मादा रखता है वो उतना ज्यादा इस फैब्रिक में खम पैदा करेगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक खम के ज्यादा होने की वजह से इस जिस्म की कशिश भी ज्यादा होगी। रोशनी जब उस जिस्म के पास से गुजरेगी तो कशिश की वजह से एक सीध में नहीं रहेगी और मुड़ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि रोशनी हमेशा एक सीध में चलती है और कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, तो क्या वो गलत है? हरगिज नहीं, ये बात 100% दुरुस्त है। दरअसल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक रोशनी ज़मानो मकान के हिसाब से एक सीध में रहती है, लेकिन अगर इस चादर में ज्यादा मादा पैदा होने से खम आ जाए तो रोशनी भी उसी निस्बत से मुड़ जाती है। कुदरती दूरबीनों का भी कुछ ऐसा ही तरीका कार है जिससे इन कहकशाओं को देखा जा सकता है जो कायनात की गहराइयों में गुम है। इन दूर दराज की कहकशाओं और जमीन के दरमियान दूसरी बड़ी कहकशाएं होती हैं जो लेंस का काम करती हैं और दूर की गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को मोड़ देती है और वो गैलेक्सी जो इस बड़ी गैलेक्सी के पीछे होती है वो नजर आने लगती है। जब एस्ट्रोनॉमर्स आसमान में ऐसी गैलेक्सीज को देखते हैं तो उन्हें असल गैलेक्सी के गिर्द किसी और दूर दराज की गैलेक्सी की शक्ल भी देखने को मिल जाती है, जिससे वो हिसाब लगा लेते हैं कि ये दायरा उस करीबी कहकशां का हिस्सा नहीं है बल्कि ऐसी किसी दूसरी कहकशां का है जो उसके पीछे छुपी हुई है। चूँकि इसकी सबसे पहले पेशनगोई आइंस्टाइन ने की थी, इसलिए कहकशाओं की इस शक्ल को आइंस्टाइन रिंग्स का नाम दिया गया। आइंस्टाइन रिंग्स के बारे में जानने के बाद जो सवाल जहन में गर्दिश करता है वो ये कि साइंसदान कैसे पता लगा लेते हैं कि तस्वीर में नजर आने वाला दायरा किसी और कहकशां की बिगड़ी हुई शक्ल है। इसका जवाब ये है कि हमें पता है कि कायनात में मौजूद तमाम कहकशाएं ओवल शक्ल की हैं। इसका मतलब ये कि दायरा किसी कुदरती करिश्मे का नतीजा हो सकता है। इसलिए साइंसदान इस नज़ारे की तारीफ कुछ यूं बयान करते हैं कि किसी बड़ी गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पिछली गैलेक्सी की रोशनी का मुड़ जाना और आइंस्टाइन रिंग्स का नजर आना ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाता है। 1915 में बुनियादी नजरिया अजाफत के शाया होने के बाद लोग इस नजरिए से बाकायदा आशना हुए और इसी सिलसिले में बरतानवी मैथमेटिशियन सर आर्थर एडिंगटन ने 29 मई 1919 को होने वाले सूरज ग्रहण के दौरान सूरज के नजदीक चंद सितारों की तस्वीर लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बुनियादी नजरिया अजाफत की तौसीक और तस्दीक की।
जिसके मुताबिक कशिश शक्ल के बायस रोशनी की शुआओं के रास्तों में खम आ जाते हैं। 1919 में इस बात के साबित होने के बाद माहिरीन ने कहकशाओं का मुशाहिदा किया। उन्होंने ये बात मालूम की कि अगर कोई कहकशां किसी बड़ी कहकशां के पीछे इस तरतीब में छुपी हो कि जमीन और ये दोनों कहकशाएं एक सीध में हो तो सिर्फ तब ही आइंस्टाइन रिंग्स का नजारा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर ये दोनों जमीन से एक सीध में नहीं होंगी तो छुपी हुई कहकशां का कुछ हिस्सा बड़ी कहकशां की एक जानिब और बाकी हिस्सा दूसरी जानिब से नजर आएगा। इस बेतरतीबी की वजह से छुपी हुई कहकशां के 4 रोशन हिस्से बड़ी कहकशां के गिर्द दिखाई देंगे और इस फिनोमेना को आइंस्टाइन क्रॉस कहा जाता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का एक और फायदा ये भी है कि कशिश शक्ल की वजह से न सिर्फ काबिल बसीरत रोशनी मुड़ती है बल्कि एक्सरेज, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रोशनी भी मुड़ती है, जिससे साइंसदान इन रोशनियों में भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद ले सकते हैं। बहरहाल कायनात में कुदरती दूरबीन, कुदरती मशलें और इन जैसी और भी बहुत सी चीजें हैं जो इंसानों को हैरत में मुब्तला कर रही हैं और साइंसदान इनके जरिए कायनात की इब्तिदा और इंतहा को खोजने में मसरूफ हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।